अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद हमीद और आप लोग देख रहे हैं अरशद हमीद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं बैंक अकाउंट से मुतल्लिक कुछ मालूमात। कुछ दोस्तों को मालूमात होगी IBAN नंबर आप लोगों की नज़रों से गुजरा होगा। अगर आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह करी है या कहीं से पेमेंट रिसीव करनी हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आता है IBAN। तो ये क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है? तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो आप अपने रिसीविंग या सेंडिंग पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं इंटरनेशनली। पाकिस्तान में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए बनाया गया है। जैसे ऑनलाइन बहुत से लोग अर्निंग करते हैं, ऑनलाइन वर्किंग कर रहे हैं, तो उनके अकाउंट में पेमेंट किस तरह रिसीव होगी, तो उनको ये अकाउंट नंबर वहाँ पर देना होता है। इसके अंदर आपकी ब्रांच का कोड और आपकी ब्रांच नेम के कुछ वर्ड्स ये सारे शामिल होने के बाद IBAN नंबर बनता है, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर कहलाता है। तो ये किस तरीके से हासिल किया जाता है? हम तो जब बैंक का अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें नॉर्मली डिजिट में नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद हमें ये IBAN नंबर खुद हासिल करना होता है वेबसाइट के थ्रू जाके। तो अब तो बहुत आसान हो गया है, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। तो आप जिस बैंक से भी आपका रिलेटेड है, ताल्लुक है, जहाँ से भी आप जिसके भी कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं, आप उस बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे। उस बैंक की वेबसाइट पर जाने के बाद आपने गूगल पे, जिस तरह मैं सर्च करता हूँ, बैंक अल हबीब को ले लेते हैं हम। सबसे पहले बैंक अल हबीब पे हम इसकी वेबसाइट सर्च करते हैं। यहाँ से हम जाते हैं IBAN नंबर जनरेटर, हमने टाइप किया, ये हमने फर्स्ट वाली लिंक बैंक अल हबीब की ऑफिशियल पे क्लिक किया, या ये IBAN जनरेटर, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं आपसे कि आपके पास जो अकाउंट नंबर है 17 डिजिट का, 17 अल्फ़ाबेट का, 17 नंबर का, वो आपने यहाँ पे प्रेस करना है। तो वो हम 17 डिजिट वाला नंबर अपना कॉपी करके, या आपको याद है तो आप उसको इस तरीके से या देख के लिख लें। मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। फिर यहाँ पे हमने इसका कैप्चा फिल करना है सिक्योरिटी वजूहात की वजह से। तो यहाँ से हम इसको जनरेट कर देंगे। ये हमने जनरेट कर दिया, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा PK37, और ये साइड में इसका कोड नज़र आ रहा है ब्रांच का। तो आप ये देखेंगे कि ये सब मर्ज होकर इसके अंदर आ गया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, बैंक का नाम आ गया इसके अंदर, बैंक अल हबीब हो गया वो। तो ये सारी इस तरीके से आपका IBAN जनरेट हो गया। ये एक आसान सा तरीका था IBAN जनरेट करने का। अब आप किसी को भी अपना ये वाला बैंक अकाउंट नंबर दे सकते हैं जो आपको ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफ़र करवा रहा है, या आप ऑनलाइन अर्नर हैं या ऑनलाइन वर्कर हैं, आप जो भी हैं, तो आप इस तरीके से इसको आप दे सकते हैं। तो हम इसी तरह किसी और बैंक का भी सर्च करके देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हम देख लेते हैं बैंक अल फलाह का, कि वो किस तरीके से होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपने किसी का भी सर्च करना है या निकालना है बैंक IBAN नंबर, तो आप उसकी गूगल पे जा, गूगल की मदद से उस IBAN जनरेटर और आगे उस बैंक का नाम दे देंगे, तो जो फर्स्ट वाली लिंक आती है वो ऑफिशियल होती है, और आप खुद भी देख सकते हैं उसको, जिसके साथ उस बैंक का लिंक जुड़ा हुआ होगा तो वही ऑफिशियल कहलाएगी। तो यहाँ से हम बैंक अल फलाह पे चले जाते हैं। मेरे पास क्योंकि बैंक का अकाउंट मौजूद नहीं है अल फलाह का, इसलिए मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल तो करके नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखें, ये आप इसमें इस तरीके से, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे इसके अकाउंट नंबर थोड़े से कम होंगे, डिजिट कम होंगे, आप यहाँ पे भी डाल के इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।